वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सिकंदर का नाम तो मेनली सबने सुना ही होगा। जिसने कभी हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी होगी उसने भी हमारे सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा। अब सिकंदर के साथ साथ पोरस का नाम भी सुना होगा, क्योंकि पोरस के ऊपर तो एक सीरियल भी बन चुका है। तो साधारण सी बात ये है कि मैं आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, उसके बाद सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव हुआ वो बताऊंगी। तो जब सिकंदर यूनान में रहता था और वो यूनान से धीरे धीरे युद्ध करते करते जब भारत की सीमा पे पहुंचने वाला था तो वहां मिल गया उसको पोरस। अब पोरस की जो सेना थी, सैन्य शक्ति थी, वो थी बहुत शक्तिशाली। तो सिकंदर को किसी ने सुझाव दिया कि पोरस को हराने के लिए उन्हें बरसात का मौसम का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पोरस था नीचे पहाड़ी वाले क्षेत्र पे और सिकंदर था पहाड़ी के ऊपर वाले क्षेत्र पे। तो जब बारिश होती तो फिर नीचे वाले स्थान पे पानी भर जाता, जिसकी वजह से आधी सेना तो वैसे ही कमज़ोर पड़ जाती। तो उसने सिकंदर ने ऐसा ही किया, बारिश आने का इंतज़ार किया और जैसे ही बारिश आई उसने पोरस पे आक्रमण कर दिया। लेकिन पोरस जैसे ही सैन्य शक्ति में बलशाली था वैसे ही वो अपनी बुद्धि से और अपनी हिम्मत से बलशाली था। जब वो हार गया और सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने कहा वही जो एक हारने वाले के साथ किया जाता है, मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। तो सिकंदर ने कहा तुम्हें भयभीत नहीं हो रहे? तो उसने कहा नहीं, एक हारने वाला ज़रूरी नहीं कि वो अपने शस्त्रों से हारे, एक हारने वाला अपनी बुद्धि और शक्ति से भी हारता, और मैं अपनी बुद्धि और शक्ति से अभी तक नहीं हारा। तो सिकंदर ने पोरस के इस व्यवहार को देख के वो उससे बड़ा प्रभावित हुआ और उसने पोरस को उसका क्षेत्र वापस लौटा दिया। तो जिस रफ्तार से सिकंदर युद्ध करते 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 भारत की सीमा तक कहाँ पहुँचा था, लेकिन भारत के अंदर आक्रमण नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी हम भारत पर प्रभाव पड़ेंगे वो इसीलिए क्योंकि जो पोरस था वो भारत की सीमा से लगा हुआ था और सिकंदर बेशक भारत के अंदर ना आया हो, लेकिन फिर भी उसने बाहर से ही भारत के अंदर बहुत से प्रभाव छोड़े या फिर परिवर्तन किए। तो अब हम उन सब परिवर्तनों को वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव के अंदर भी 4 पॉइंट्स है। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, सैन्य कुशलता का ज्ञान, केंद्रीय शक्ति के महत्व का विकास और राजनीतिक चेतना। तो जो फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, सिकंदर के आक्रमण ने भारतीयों को इस बात का आभास कराया कि अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें एकता का होना आवश्यक है। जो छोटे छोटे गणराज्य थे या छोटे छोटे जनपद थे वो सब मिलकर अब एक हो गए, यानी कि भारतीयों के अंदर एकता की भावना आ गई। सैन्य कुशलता का ज्ञान, सिकंदर के आक्रमण ने भारतीयों को इस बात का ज्ञान दिलाया कि उनका सैन्य संगठन अत्यंत दोषपूर्ण और दुर्लभ है। सिकंदर के प्रशिक्षित और सुसंचालित सैनिकों को देखकर भारत यह समझ गए कि थोड़े ही प्रशिक्षित सैनिक से भी युद्ध जीता जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपने सेना की शिक्षा और सेना का अभ्यास और अधिक बढ़ा दिया। केंद्रीय शक्ति के महत्व का विकास, यह सत्य है कि सिकंदर के आक्रमण ने संपूर्ण देश को प्रभावित नहीं किया, किंतु इसने पंजाब और सिंध के छोटे छोटे राज्यों की शासन पद्धति को नष्ट कर दिया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना में सहायता दी। राजनीतिक चेतना, इस आक्रमण ने सामान्य जनता में भी और राज्य और राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत कराई और जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना पर और प्रबल विकास हुआ। अब हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक प्रभाव। भारतीय ज्योतिष अव दर्शन पर प्रभाव। ज्योतिष के क्षेत्र में जहां एक और भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा, वहीं महान यूनानी चिंतक पाइथागोरस पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ भारतीय ज्योतिषी की राशियां जैसे मेष, वृषभ, शनि आदि यूनानियों नामों का ही रूपांतर है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के रेचक और मौखिक सिद्धांत निसंदेह यूनानी ही हैं, और जो हमारे सिकंदर थे वो भी कहाँ से आए थे? यूनान से। गांधार शैली का प्रादुर्भाव, यूनानियों के प्रभाव के कारण भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला के स्थान पर एक नवीन शैली का उदय हुआ जो भारतीय इतिहास में गांधार शैली कहलाती थी। इससे अतिरिक्त भवन निर्माण के क्षेत्र में भी यूनानी कला का प्रवेश हुआ और गांधार कला ने भारतीय कला को एक नया आयाम प्रदान किया। मुद्रा निर्माण पर प्रभाव, भारत में यूनानी शासकों के कुछ समय तक ही राज्य किया करा
राज्य किया। यद्यपि उनके चले जाने के पश्चात उनके कुछ सुंदर सिक्के यहीं रह गए थे। जब वे बाद में प्रचलन में आए तो उनकी कलात्मक सुंदरता को देखकर भारतीय आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने भी अपने सिक्कों पे नई नई कलाएं उतारना शुरू किया। ये सिक्के यूनानी मुद्रा की तौल, आकार और कलात्मक विशेषताओं आदि के अनुसार निर्मित किए जाते थे। इसी प्रकार भारतीयों ने यूनानी के सिक्के अपनी उच्च कोटि की कला के ज्ञान में प्राप्त किए। व्यापारिक क्षेत्र का विकास। सिकंदर ने अनेक नगरों और दूर दूर के क्षेत्रों में पक्के राजमार्गों का निर्माण कराया, जिससे व्यापार के क्षेत्र में विकसित हुई और आवागमन के साधन भी बहुत ज़्यादा बढ़े। अब उसके अन्य प्रभाव है नगर निर्माण और खेती। जो सिकंदर था उसने भारत में 2 नगरों का भी निर्माण कराया और जो उसका सेनापति था वो भारत में ही रह गया था। उसमें जो उसने एक नगर का निर्माण कराया था वो अपने घोड़े के नाम पे कराया था। जब सिकंदर आया था तो ऐसा माना जाता है कि सिकंदर के आने से खजूर की खेती भी हुई थी। सिकंदर का मानना था कि भारत में ना ही तो दास प्रथा थी और भारत में कभी अकाल भी नहीं पड़ता था, लेकिन ये कहना गलत होगा। ये थी एक छोटी सी स्टोरी और छोटा सा सिकंदर के आक्रमण का भारत के ऊपर प्रभाव। आई थिंक आपको इजीली समझ में आया होगा। अगेन अगर आपका कोई भी टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।